स्वागत है आपका बूस्ट एनर्जी चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है ज्ञान, प्रेरणा और रोमांच। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई, रोमांचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। तो बने रहिए हमारे साथ और कहानी के जादू में खो जाइए। असुरों का राजा बलि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन असुरों में सबसे अधिक ताकतवर और पराक्रमी बाणासुर था। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहता था। उसकी 1000 भुजाएं थीं, जिससे उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक दिन बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग करके वीणा और अन्य वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। उसकी संगीत साधना इतनी अद्भुत थी कि स्वर लहरियां पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं। इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत पर स्वयं भगवान शिव भी मोहित हो गए और अपने प्रचंड तांडव नृत्य में लीन हो गए। बाणासुर की इस उत्कृष्ट भक्ति और सेवा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने बाणासुर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। बाणासुर ने बिना समय गंवाए कहा, हे महादेव, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि आप अपने गणों के साथ मेरी राजधानी शोणितपुर की रक्षा करेंगे और सदैव मेरे साथ रहेंगे। भगवान शिव ने बाणासुर की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब जब स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे थे, तो कौन ऐसा वीर था जो उससे युद्ध करने की सोचता। इस असीम शक्ति और सुरक्षा के अहंकार में डूबकर एक दिन बाणासुर ने भगवान शिव के सामने खड़े होकर गर्व से कहा, मेरी ये 1000 भुजाएं व्यर्थ जा रही हैं। मुझे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी चाहिए जिससे मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकूं। पूरे संसार में ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है। बाणासुर के इस घमंड भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल की सबसे ऊंची पताका ध्वज स्वयं टूटकर गिर जाएगी, उस दिन समझ लेना कि तुम्हें पराजित करने वाला योद्धा आ गया है। बाणासुर ने शिवजी की इस भविष्यवाणी को सुना, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे पूरा विश्वास था कि जब स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो भला कौन ऐसा होगा जो उसे पराजित कर सके। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर और कोमल हृदय वाली पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। उषा रूप लावण्य की प्रतिमूर्ति थी, किंतु वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से भी सरल और कोमल थी। एक रात उषा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने अपने सपने में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक युवक को देखा, जो उसके बहुत निकट बैठा था। उस युवक के चेहरे की दिव्यता और उसकी मोहक मुस्कान ने उषा के मन को मोह लिया। जब वह सुबह जागी, तो वह उस स्वप्न में देखे गए युवक के बारे में सोचकर अत्यधिक व्याकुल हो उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने किसे देखा था, लेकिन इतना तय था कि उस युवक ने उसके हृदय में गहरी छाप छोड़ दी थी। वह बार बार उसके रूप और चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी यह बेचैनी देखकर उसकी सेविकाएं भी चिंतित हो गईं। आखिरकार उषा ने अपनी सबसे प्रिय और विश्वास पात्र सहेली चित्रलेखा को बुलाने का आदेश दिया। चित्रलेखा उषा की सबसे करीबी सखी थी, जिससे वह अपने मन की हर बात साझा करती थी। चित्रलेखा बहुत कुशल चित्रकार भी थी। वह किसी भी व्यक्ति का वर्णन सुनकर उसका चित्र बना सकती थी। जब वह उषा के पास पहुंची, तो उसने देखा कि उषा बहुत परेशान और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने चिंतित होकर पूछा, राजकुमारी, क्या बात है? आप इतनी उदास और व्याकुल क्यों लग रही हैं? उषा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने सपने में देखे गए युवक के बारे में बताने लगी। चित्रलेखा, मैंने कल रात एक अद्भुत सपना देखा। मैंने एक ऐसे युवक को देखा जो इतना सुंदर, इतना तेजस्वी था कि मैंने पहले कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। उसका चेहरा मेरे मन में बस गया है, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि वह कौन है और कहाँ रहता है। चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, यदि आपने उसे देखा है तो मैं उसकी तस्वीर बना सकती हूँ। बस आप मुझे उसका वर्णन कीजिए। उषा की आंखों में एक आशा की किरण जगी। वह उत्साहित होकर चित्रलेखा को उस युवक का रूप रंग, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसके पहनावे का वर्णन करने लगी। चित्रलेखा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और तुरंत अपने कौशल का उपयोग करते हुए
उस युवक का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उषा अपने मन की बात पूरी तरह चित्रलेखा से साझा कर चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके मन में प्रेम की एक नई ज्योत जल चुकी थी। उसने धीरे से अपनी सखी से कहा, सखी, मैं उस सुदर्शन युवक को अपने हृदय में बसा चुकी हूं। मेरे लिए अब यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह कौन है, कहां रहता है और मैं उससे कैसे मिल सकती हूं। बिना उसे देखे, बिना उसके बारे में जाने अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। चित्रलेखा ने उसकी आंखों में प्रेम की तीव्रता को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, उषा, यह जरूरी तो नहीं कि जिसे तुमने अपने स्वप्न में देखा है वह वास्तव में इस संसार में हो। कई बार हमारे मन की कल्पनाएं हमें इतने सुंदर रूप में दिखाई देती हैं कि हम उन्हें वास्तविक मान बैठते हैं। क्या यह संभव नहीं कि वह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो? उषा ने तुरंत सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं सखी, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि वह युवक इस संसार में अवश्य कहीं न कहीं है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह कोई दिव्य संकेत था। तुम बस मेरी सहायता करो उसे खोजने में। मुझे अपने प्रिय से मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चित्रलेखा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर तुम्हारा विश्वास इतना अटूट है तो मुझे बताओ कि उस युवक का चेहरा कैसा था। उसके हाव भाव कैसे थे, उसकी वेशभूषा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारे वर्णन के आधार पर उसका चित्र बनाने की कोशिश करूंगी। उषा के चेहरे पर एक आशा की किरण झलकने लगी। उसने तुरंत अपने स्वप्न में देखे गए युवक के रूप रंग का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि किसी का भी मन उस पर आ जाए। उसके शरीर की बनावट मजबूत थी और वह एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने राजसी वस्त्र पहने हुए थे और उसके सिर पर एक सुंदर मुकुट था। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह किसी महान योद्धा का पुत्र हो। चित्रलेखा बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने तुरंत अपनी कला का उपयोग करते हुए कागज पर उस युवक का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं और थोड़ी ही देर में एक सुंदर चित्र उभर आया। जब चित्र पूरा हुआ तो उषा ने उसे देखा और प्रसन्नता से उछल पड़ी। सखी, तुमने बिल्कुल वही चित्र बनाया है जो मैंने अपने सपने में देखा था। तुम सच में अद्भुत हो। अब बस हमें इस चित्र के आधार पर उस युवक को ढूंढना है। चित्रलेखा केवल एक कुशल चित्रकार ही नहीं थी, बल्कि उसमें मायावी शक्तियां भी थीं। वह ध्यान साधना कर सकती थी और अपने ज्ञान से बहुत दूर की चीजों का भी पता लगा सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान केंद्रित करने लगी। धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क के सामने कुछ दृश्य उभरने लगे। उसने अपने भीतर एक शक्ति का संचार अनुभव किया और ध्यान लगाकर उस युवक के बारे में जानने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में चित्रलेखा को एक स्थान दिखाई दिया। उषा, मैं देख रही हूं, यह स्थान कोई साधारण नगर नहीं है। यह एक बहुत ही भव्य और संपन्न नगर है। यह द्वारका है। हां, यह निश्चित रूप से द्वारका ही है। इस युवक का निवास वहीं पर है। उषा ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसके बारे में और कुछ देख पा रही हो? चित्रलेखा ने और ध्यान केंद्रित किया और कुछ क्षणों के बाद कहा, हां, यह युवक द्वारका के एक विशाल महल में है। वह अपने मित्रों के साथ है। उसके एक मित्र ने उसे अनिरुद्ध कहकर पुकारा। हां, उसका नाम अनिरुद्ध है और वह कोई साधारण युवक नहीं है उषा। वह तुम्हारे पिता असुरराज बाणासुर के शत्रु श्री कृष्ण का पोता है। चित्रलेखा की अंतिम बात सुनकर उषा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जानकारी पर वह कैसे प्रतिक्रिया दे। श्री कृष्ण उसके पिता के शत्रु थे और उनका पोता अनिरुद्ध वही युवक था जिससे वह प्रेम कर बैठी थी। कुछ देर तक उषा स्तब्ध खड़ी रही, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को संभाला। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसने अपनी सखी चित्रलेखा का हाथ थामते हुए कहा, सखी, अब जब मुझे पता चल गया है कि अनिरुद्ध कौन है, तो मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूं। मैं उसे अपने जीवन में चाहती हूं और उसके बिना अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोली, उषा,
यह इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम श्री कृष्ण के पोते से प्रेम करती हो तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और द्वारका तक पहुंचना भी आसान नहीं है। उषा ने विनती भरे स्वर में कहा, सखी, तुम मेरी सबसे प्रिय और विश्वास पात्र सखी हो। तुम मायावी शक्तियों से संपन्न हो। तुम चाहो तो किसी भी तरह अनिरुद्ध को मेरे महल में ले आ सकती हो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो और अनिरुद्ध को मेरे पास ले आओ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। चित्रलेखा कुछ क्षण सोचती रही। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं अनिरुद्ध को यहां लाने का कोई उपाय निकालूंगी। उषा ने राहत की सांस ली और चित्रलेखा के गले लग गई। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह अनिरुद्ध से मिलना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चित्रलेखा उषा की जिद और उसके प्रेम की तीव्रता को देखकर चिंतित हो उठी। उसने कई बार उषा को समझाने की कोशिश की। सखी, द्वारका एक अत्यंत सुरक्षित नगरी है। वहां बाहरी लोगों का चोरी छिपे प्रवेश कर पाना असंभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर क्षण द्वारका की रक्षा करता है। अगर कोई वहां बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसका नाश निश्चित है। लेकिन उषा पर चित्रलेखा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अडिग रही और दृढ़ संकल्प के साथ बोली, सखी, मैं किसी भी तरह अनिरुद्ध को पाना चाहती हूं। मेरे बिना उसकी और उसके बिना मेरी कोई दुनिया नहीं है। अगर मुझे जीवन भर प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी मैं करूंगी, लेकिन मैं उसे पाने का प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी। चित्रलेखा उषा की जिद को देखकर असमंजस में थी, लेकिन वह अपनी प्रिय सखी का दिल दुखाना भी नहीं चाहती थी। अंततः उसने हार मान ली और कहा, अगर यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं द्वारका जाऊंगी और किसी भी तरह अनिरुद्ध को तुम्हारे पास लाने का उपाय खोजूंगी। अपनी सखी की प्रसन्नता के लिए चित्रलेखा अकेले ही द्वारका की ओर चल पड़ी। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि द्वारका में प्रवेश कैसे किया जाए। द्वारका की सुरक्षा अभेद्य थी और उसकी कोई भी मायावी शक्ति सुदर्शन चक्र के घेरों को भेद नहीं सकती थी। द्वारका के द्वार पर पहुंचकर वह असमंजस में खड़ी सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसी समय उसकी दृष्टि आकाश में विचरण कर रहे देवर्षि नारद पर पड़ी। वह तुरंत समझ गई कि नारद मुनि से सहायता ली जा सकती है। उसने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्से, तुम द्वारका के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चित्रलेखा ने बिना कोई संकोच किए सारी बात बता दी। उषा का स्वप्न, उसका प्रेम, अनिरुद्ध को पाने की उसकी तड़प और द्वारका की अभेद्य सुरक्षा के कारण उसके सामने खड़ी समस्या। उसने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे देवर्षि, मेरी सखी अपने प्रेम में अंधी हो चुकी है। वह किसी भी तरह अनिरुद्ध को अपने पास लाना चाहती है, लेकिन द्वारका की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वहां बिना किसी उपाय के पहुंचना असंभव है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं बिना किसी विघ्न के अनिरुद्ध तक पहुंच सकूं। नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्से, प्रेम में बहुत शक्ति होती है, लेकिन प्रेम की राह में कठिनाइयां भी बहुत होती हैं। फिर भी यदि यह प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति प्रदान करता हूं, जिससे तुम द्वारका में बिना किसी को दिखाई दिए प्रवेश कर सकोगी और सीधे अनिरुद्ध के महल तक पहुंच पाओगी। चित्रलेखा ने आदर पूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया और उनकी दी हुई शक्ति को स्वीकार किया। अब उसमें आत्मविश्वास जाग उठा था। वह बिना किसी बाधा के द्वारका में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। उधर द्वारका के राजमहल में अनिरुद्ध अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। दरअसल पिछली रात उसने भी एक अनोखा स्वप्न देखा था। स्वप्न में उसने एक अत्यंत सुंदर युवती को अपने पास बैठे देखा था। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, मधुर मुस्कान और कोमल स्वर, सब कुछ ऐसा था मानो वह किसी स्वर्गीय अप्सरा से मिल रहा हो। वह युवती उसे देख मुस्कुरा रही थी, उससे स्नेह भरी बातें कर रही थी। अनिरुद्ध का हृदय
इस स्वप्न में पूरी तरह डूब गया था। लेकिन जब वह सुबह जागा तो उसे अपने पास वह सुंदर युवती कहीं नहीं दिखाई दी। उसे लगा जैसे वह स्वप्न सच हो सकता था, लेकिन वास्तविकता में वह युवती उसके जीवन में नहीं थी। अब पूरे दिन से वह उसी स्वप्न में देखी गई युवती के बारे में सोच रहा था। उसे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वह बेचैन था, व्याकुल था और सोच रहा था, कौन थी वह? क्या वह सच में मेरे जीवन में आने वाली है या वह सिर्फ एक सपना थी? इधर नारद मुनि द्वारा प्रदान की गई शक्ति के कारण चित्रलेखा बिना किसी विघ्न के अनिरुद्ध के महल में पहुंच गई। जब उसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि अनिरुद्ध अपने महल की खिड़की के पास खड़ा शून्य में ताक रहा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। चित्रलेखा ने हल्की आवाज में कहा, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा। उसके सामने एक अज्ञात युवती खड़ी थी। उसने कभी पहले इस युवती को नहीं देखा था। वह आश्चर्य और चिंता से भरकर बोला, तुम कौन हो और द्वारका के इस सुरक्षित महल में बिना किसी को बताए कैसे आ गई? चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, राजकुमार अनिरुद्ध, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई शत्रु नहीं हूं। मैं तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। मैं उषा की सखी हूं। अनिरुद्ध ने चौंकते हुए कहा, उषा? कौन उषा? चित्रलेखा ने धीरे धीरे उसे सब कुछ बताया। उषा का सपना, उसका प्रेम, उसकी व्याकुलता और उसके द्वारा अनिरुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा। जैसे जैसे चित्रलेखा बोलती गई, अनिरुद्ध का चेहरा चमकने लगा। वह खुशी से भर उठा और बोला, तो स्वप्न में जो सुंदर युवती मुझे दिखी थी वह कोई और नहीं बल्कि उषा थी। यह कितना अद्भुत है। मैं भी उस स्वप्न के बाद से उसे पाने के लिए व्याकुल था। मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं। चित्रलेखा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर विलंब क्यों? मैं तुम्हें उषा के पास ले जाने आई हूं। चलो मेरे साथ। अनिरुद्ध का हृदय खुशी से उछल पड़ा। उसे अब किसी बात की चिंता नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, वह उषा से मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। वह तुरंत चित्रलेखा के साथ चल पड़ा, अपने प्रेम की ओर, अपने भाग्य की ओर। उषा बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखें हर पल दरवाजे की ओर टिकी थीं। दिल बार बार यही सोच रहा था कि कब उसकी प्रिय सखी चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आएगी। हर बीतता क्षण उसे भारी लग रहा था और फिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। चित्रलेखा जब अनिरुद्ध को लेकर उषा के महल में पहुंची तो उषा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखें चमक उठीं, हृदय प्रेम और उत्साह से भर उठा। बिना एक पल गंवाए उसने अनिरुद्ध को गले से लगा लिया। दोनों प्रेमी इतने प्रसन्न थे कि मानो उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। उनकी आत्माएं पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। अब उनके मिलन का यह क्षण उनकी प्रेम कहानी को साकार कर रहा था। उन्होंने बिना किसी विलंब के गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह में किसी रीति रिवाज या राजकीय धूमधाम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रेम का विवाह था, सच्चे मन और आत्मा का मिलन। अब अनिरुद्ध उषा के महल में ही रहने लगा। यह महल अत्यंत सुरक्षित था, जहां किसी भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल सेविकाएं ही अंदर आ जा सकती थीं। इस कारण किसी को भनक तक नहीं लगी कि उषा के महल में कोई बाहरी पुरुष रह रहा है। हालांकि महल के अंदर जो कुछ हो रहा था वह सेविकाओं से छिपा नहीं था। वे सब देख रही थीं कि राजकुमारी के निजी कक्ष में एक अज्ञात युवक रहता है। यह बात धीरे धीरे सेविकाओं के कानों में फैलने लगी। इन सेविकाओं में से एक ने सोचा कि यह बात राजा को बतानी चाहिए। उसने तुरंत बाणासुर को यह सूचना दी कि राजकुमारी उषा के कक्ष में एक अनजान युवक रह रहा है और यह बात अब छुपी नहीं रह सकती। जैसे ही बाणासुर को यह समाचार मिला, उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। वह जोर से गरज उठा, मेरी पुत्री के महल में एक अजनबी पुरुष, यह कैसे संभव हो सकता है? कौन है यह धृष्ट जिसने मेरी प्रतिष्ठा पर आघात करने का दुस्साहस किया है? बाणासुर गुस्से से तमतमाया हुआ सीधे उषा के महल की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे और क्रोध के कारण उसका शरीर कांप रहा था। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उषा और अनिरुद्ध हंसी ठिठोली कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका गुस्सा और भड़क उठा।
उसने गरजते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा और ऊंचे स्वर में ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरी बेटी के कक्ष में इस तरह रह रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं? अनिरुद्ध भी कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पौत्र और महान योद्धा था। उसने बिना किसी भय के बाणासुर की ललकार को स्वीकार किया। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे बाणासुर, मैं अनिरुद्ध हूं, द्वारका के यादव कुल का वीर। मैं यहां अपनी प्रिया उषा के प्रेम में आया हूं। प्रेम कोई अपराध नहीं है, फिर भी यदि तुम्हें मेरा यहां रहना स्वीकार नहीं तो आओ, युद्ध करो। अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों योद्धा अद्भुत पराक्रमी थे। तलवारें टकराने लगीं, बाणों की वर्षा होने लगी और पूरा महल रणभूमि में बदल गया। अनिरुद्ध अपनी तलवार के हर वार से बाणासुर को कड़ी टक्कर दे रहा था। उसकी हर चाल इतनी तेज और सटीक थी कि बाणासुर को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। बाणासुर को जल्द ही यह एहसास हो गया कि अनिरुद्ध को सामान्य युद्ध में हराना आसान नहीं है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक महान क्षत्रिय था, जिसने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध कौशल सीखा था। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध सीधा मुकाबला करके हार नहीं सकता, तो उसने एक चाल चली। उसने अपने विशेष नागपाश का उपयोग किया। नागपाश एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिससे निकलने वाले नाग प्रतिद्वंद्वी को जकड़ लेते थे और उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर देते थे। जैसे ही बाणासुर ने इस अस्त्र का प्रयोग किया, अनिरुद्ध चारों ओर से नागों से जकड़ लिया गया। वह जितना भी संघर्ष करता, उतना ही नागपाश उसे कसता चला जाता। अंततः अनिरुद्ध को पराजित कर दिया गया। बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया और अपने कारागार में डाल दिया। इस बीच द्वारका में अनिरुद्ध के अचानक लापता हो जाने से सभी चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण, बलराम और समस्त यादव कुल में हलचल मच गई। उन्होंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देवर्षि नारद को जब यह पता चला कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तो वे तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारा हाल बताया। कैसे उषा और अनिरुद्ध का प्रेम हुआ, कैसे अनिरुद्ध शोणितपुर पहुंचा और कैसे बाणासुर ने उसे नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह झांत हुआ कि उनके प्रिय पौत्र अनिरुद्ध को कैद कर लिया गया है, तो उनका धैर्य टूट गया। वे अपने बड़े भाई बलराम और यादवों की विशाल सेना के साथ शोणितपुर पर चढ़ाई करने निकल पड़े। जैसे ही यादव सेना शोणितपुर पहुंची, वहां हाहाकार मच गया। बाणासुर के महल पर लहराने वाली विजय पताका स्वयं टूटकर गिर पड़ी। यह संकेत था कि अब उसकी पराजय निश्चित है। बाणासुर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। बाणासुर एक वीर योद्धा था, लेकिन वह श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस पर प्रहार किया और उसकी सभी भुजाएं काट डालीं, केवल 4 को छोड़कर। इस पराजय के बाद बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बाणासुर की पराजय के बाद अनिरुद्ध को कारागार से मुक्त कर दिया गया। वह जैसे ही उषा से मिला, दोनों की आंखें प्रेम और खुशी से छलक उठीं। उनका पुनर्मिलन अत्यंत भावनात्मक था। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर को आश्वस्त किया कि अब उसका राज्य सुरक्षित रहेगा। अनिरुद्ध और उषा का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक अपने जीवन की नई शुरुआत करने द्वारका लौट आए। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों ओर शस्त्रों की टकराहट गूंज रही थी। आकाश बाणों से आच्छादित हो चुका था और रणभूमि में वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे बाणासुर की सेना धीरे धीरे हार मानने लगी थी। युद्ध के दौरान बाणासुर ने अपने पूरे बल और कौशल का प्रयोग किया, लेकिन जब श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल पड़ा, तो उसकी विशाल सेना पराजित होने लगी। यहां तक कि बाणासुर के सहयोगी और भगवान शिव के गण, जो इस युद्ध में उसका समर्थन कर रहे थे, वे भी श्री कृष्ण की अपराजेय शक्ति से भयभीत हो गए। भगवान शिव के गण मैदान छोड़कर भागने लगे। जो सैनिक अब तक गर्व से युद्ध कर रहे थे,
वे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम स्वरूप और उनकी चमत्कारी युद्ध कला को देखकर भयभीत हो उठे। उनके भीतर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे सुदर्शन चक्र का सामना कर सकें। एक एक कर सभी गण रणभूमि से पलायन करने लगे। अब बाणासुर को समझ में आ गया कि वह श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं सकता। उसकी समस्त सेना पराजित हो चुकी थी और स्वयं वह भी बुरी तरह घायल था। अपने बचाव के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी। इस कठिन परिस्थिति में बाणासुर को केवल एक ही आशा दिखी, भगवान शिव। वह शिव का अनन्य भक्त था और उसने निस्संकोच उनके समक्ष प्रार्थना की, प्रभु, आप तो मेरे आराध्य हैं, मेरे संरक्षक हैं। मैं आपका परम भक्त हूं। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। कृपया आप स्वयं श्री कृष्ण से वार्ता करें और इस युद्ध को रोकें। यदि युद्ध नहीं रुका तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। बाणासुर की इस करुण पुकार को सुनकर भगवान शिव ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। भगवान शिव तुरंत रणभूमि की ओर बढ़े और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने अपने परम प्रिय श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे माधव, हे योगेश्वर, आप तो जगत के पालनहार हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं। आप ही सबका उद्धार करने वाले हैं। बाणासुर मेरी भक्ति में लीन रहता है और आज वह आपकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया है। अब जबकि वह पराजय स्वीकार कर चुका है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दें। भगवान शिव के मधुर वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपके भक्तों का सदैव सम्मान करता हूं। बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाया था, इसलिए उसे दंड देना आवश्यक था। किंतु अब आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम और यादव सेना को आदेश दिया कि युद्ध को वहीं रोक दिया जाए। जब युद्ध समाप्त हुआ और बाणासुर को यह एहसास हुआ कि अब श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो गया है, तो उसने अपने भीतर आई घबराहट और भय को दूर किया। उसे यह भी समझ में आ गया कि अनिरुद्ध और उषा का प्रेम कितना सच्चा है और वह अब इस रिश्ते का विरोध करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने स्वयं आगे बढ़कर उषा और अनिरुद्ध के विवाह की घोषणा कर दी। उसने निश्चय किया कि यह विवाह बड़े ही धूमधाम और शाही अंदाज में संपन्न होगा। महल को रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। शोणितपुर नगरी में हर्षोल्लास का माहौल छा गया। जगह जगह दीप जलाए गए। पूरे नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। महल में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक राजाओं, ऋषियों और महान व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया गया। बाणासुर ने स्वयं पिता की भूमिका निभाते हुए उषा का कन्यादान किया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और समस्त यादव कुल ने विवाह समारोह में भाग लिया। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध को आशीर्वाद देकर द्वारका भेज दिया गया, जहां दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार एक भीषण युद्ध के बाद प्रेम और शांति की विजय हुई और उषा अनिरुद्ध का पवित्र मिलन संपन्न हुआ।